सीज़न चेंज होते ही हमारे लिबास, रहन-सहन, यहाँ तक कि खाने-पीने में भी बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे सर्दियों में हरी सब्जियाँ यानी साग, मेथी, पालक, बाथू वगैरह का इस्तेमाल। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स वॉच सरसों का साग कैसे बनाते हैं। Assalamu alaikum, my dear Romanians, and welcome back. ग्रीन वेजिटेबल्स आयरन का बेहतरीन सोर्स होती हैं। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ख़ास तौर पर सरसों का साग हो और मकई की रोटी और ऊपर ताज़ा घर का मक्खन तो क्या ही बात है। हमारे गांव की ख़वातीन की तो स्पेशलिटी होती है। आज मैंने भी इनको फॉलो करने की छोटी सी एफ़र्ट किया है। तो मैंने ले लिया 2 किलो सरसों का साग, 500 ग्राम पालक और उसके बाद 250 ग्राम मैंने उसमें बाथू ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी और यहाँ आते हैं, ये मैंने लिए 250 ग्राम मेथी। उसको मैंने थोड़ा नमक लगा के छोड़ दिया था ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। ये रेसिपी मैं आपसे इसकी टिप इसकी शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मेथी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, नॉर्मली लोग नहीं करते, इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसका। तो इसके बाद धनिया जो है वो मीडियम साइज़ का एक बंच मैं ले लूँगी, छोटी सी गट्ठी, और उसको इस तरह से इन सबको फिर मैंने अब मिक्स कर देना है। और अब मिक्स करके इनको धोने का तरीका, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ना साग को धोना होता है सबसे पहले। मज़े से हम खाते तो हैं लेकिन धोना एक बहुत बड़ी जॉब है। तो इन सबको मिक्स करके ना, तो मैंने एक बड़ा सारा बाउल ले लिया और साथ ही एक मैंने स्ट्रेनर यानी छानना ले लिया, वो आपने साथ ही पड़ा देखा है। तो सबसे पहले तो इसमें पानी मैं फ़िल कर लूँगी और पानी फ़िल करने के बाद ना, अब ये जब ऊपर तक आ जाएगा ना, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट लगी हुई ना, मिट्टी लगी हुई है, इतनी सारी मिट्टी होती है ना इसके ऊपर, वो सारी नीचे पानी में रह जाए। अब दोनों हाथों को इस तरह फैला के ना, तो इस तरह से लेकर मैं इसको छानने में डालती जाऊँगी। और ये प्रोसेस मैं तकरीबन 3 से 4 दफ़ा रिपीट करूँगी अनटिल एंड अनलेस पानी जो है बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो इस तरह से मैं ये पानी बार बार चेंज कर करके तो छानने में डालती जा रही हूँ। अब ये देखें, पहला पानी जो है ये गंदा है। अब इस तरह प्रोसेस रिपीट करने के बाद ना, ये पानी बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा मैं ये प्रोसेस करती जाऊँगी। तो आप ये देखें कितनी इसके अंदर मिट्टी होती है जो एंड पर रह गई है। तो जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे ना, अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे, हम इसको पकाने के लिए नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको रिपीट कर लिया प्रोसेस को। अब यहाँ पर ये देखें छानने के अंदर आ गया। तो अब मज़ीद मैं इसके ऊपर पानी डाल के ना अच्छे से फिर से इसको वॉश कर लूँगी। अब जब मैंने मेक श्योर हो गई कि ये वॉश हो गया है, तो अब इसको मैं ना कुकर में बनाने वाली हूँ। आप इसको किसी और पतीली में भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए इसको मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये पहला स्लॉट है, यानी कि पहली दफ़ा में जितना मेरे बाउल में आया ना, उसको मैंने कुकर पे डाल के और उसको चढ़ा दिया है। और उसके बाद दूसरा स्लॉट मैं इसी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैंने उसको इसलिए चढ़ा दिया कि वो उसकी जो है ना वो तय थोड़ी सी बैठ जाएगी। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है जब हम इसको काटते हैं ना। तो जब हम पहले स्लॉट को ऊपर रख देंगे ना, मीनवाइल हम दूसरा स्लॉट वॉश कर लेंगे, तो पहले स्लॉट ना बैठ जाएगी। तो अब हमारे कुकर में जगह बन जाएगी। अब ये देखें फाइनल स्लॉट मैं धो रही हूँ और उतनी देर में मैंने 2 बारियों में धो के उसको कुकर में ऐड कर दिया हुआ है। तो मेरे कुकर में काफ़ी जगह बन गई है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें तकरीबन 4 से 5 किलो हो जाती हैं और वॉल्यूम में लगता है कि जैसे 10 किलो हैं। तो इसलिए हमने इनको ना बारी बारी वॉश करके इस तरह इसको थोड़ी सी स्टीम दिलवा के ना, उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने ऐड कर देना है। धनिया भी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उसका भी फ्लेवर आता है। उसके बाद रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया 2 चम्मच और 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल दी और क्रश्ड मैंने धनिया भी डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया। वैसे ज़रूरत नहीं होती पानी की, लेकिन मैंने कहा कि नीचे ना लग जाए, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ना इसको तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने चला लिया। तो अब ये देखें बिल्कुल ज़रा सा रह गया, कितना इसका वॉल्यूम था। उसके बाद फिर इसको ना मैंने ये हैंड बीटर के साथ थोड़ा सा ना इसको कोर्स सा कर लेना, क्योंकि आगे चलकर घोटने के साथ तो मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर घोटने का काम शुरू होता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आटा स्प्रिंकल करते जाना है और साथ साथ घोटने से इसको घोटते जाना है। यहाँ पर सही साग का जो काम है वो ये है कि हल्का सा आप आटा डालते जाएं और इस तरह से इसको घोटते जाएं अच्छे से, जब तक ये एक प्रॉपर इसकी ये लेई ना बन जाए। और आटा आपने बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डाल देना और उसको स्प्रिंकल करके डालना है ताकि उसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। थोड़ा थोड़ा डालते रहना और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है और हमारा मज़ेदार सा साग बनकर अब रेडी हो जाएगा। अब इसका ऑलमोस्ट काम डन हो गया, लेकिन अब जब तक इसके ऊपर हम इसकी वो तड़का नहीं लगाएंगे ना, तड़का भी बनाना एक बहुत बड़ा फ़न होता है। तो ये उसके लिए आप क्या करेंगे कि तड़के के लिए अब ये देखेंगे साग इस तरह से ना तक घोटने के साथ ये चिपकना बंद कर देगा ना, तो उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये रेडी हो गया। अब हम अपना तड़का रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम घर का बना हुआ ये देसी घी प्रेफरेबली बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल आप कोई भी देसी घी ले सकते हैं। उसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज काट लिया और उसको हल्का सा मैंने ब्राउन कर लेना है। इसमें से मैंने ना 1 बाउल लिया है जिसके लिए मैं ये तड़का रेडी कर रही हूँ। अगर आपने सारे को लगाना है तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर दें। इस तरह यहाँ पर क्रश्ड लहसुन मैंने डाल दिया और लहसुन डाल के उसको थोड़ा सा मैं चला लूँगी और उसके बाद जो है ना इसमें
इसमें अब लंबा काट के ना अदरक वो मैं काटूँगी। तो थोड़ा सा अदरक जो है ना 1 इंच का, वो इस तरह से मैंने इसको लंबा काट के तो वो डाल दिया। अब इसको हल्का सा मैं चला लूँगी तो यहाँ पर ये मेरा तड़का जो है वो रेडी हो गया है। तो उसके बाद इस तड़के को ना मैं उसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। जितना मैंने अभी से यूज़ करना है तो ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। इसको अब हल्का सा हम मिक्स दे देंगे और हमारा मज़ेदार सा गुड लुकिंग सा यमी सा साग बनकर रेडी है। इसको आप चाहे मकई की रोटी के साथ खाएं और चाहे आप होल व्हीट रोटी के साथ खाएं और ऊपर आप लगाएं मक्खन, और ज़बरदस्त हो गया। तो अब आती है हमारे ये दूसरी बहुत अहम सर्दियों की बहुत डिलीशियस न्यूट्रिशियस लीफी वेजिटेबल यानी कि पालक। अब इसको भी काट कर धोने से पकाने तक का प्रोसेस जो है ना वो समवट हेक्टिक ही होता है, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है। हम जो न्यू किचन शुरू करने वाली बच्चियां हैं ना, ख़ास करके जो न्यूली मैरिड हैं, जिन्होंने अपना किचन नया नया स्टार्ट किया है, ये उनके लिए टिप है कि ये पालक को आप किसी तरह से भी काट लें, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये है कि उसके अंदर से जो और कोई हर्ब्स वगैरह साथ होती हैं उनको अच्छे से आप रिमूव कर दें और उसके बाद आप उनको किसी तरह से भी कोर्स काट लें। उसके बाद आपने अपने पास रखनी है एक छाननी और एक बाउल रखना है। अब उस बाउल के अंदर पानी लेकर ना उसके अंदर आपने डालना है और उसको निकाल कर फिर दूसरे बर्तन में डालकर, अब आप ये देखें कि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट पानी से धोएंगे तो ये जो मिट्टी नीचे रह जाती है और गंद नीचे रह जाता है ना, ये साथ चला जाएगा। तो सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि बस आप 3 से 4 दफ़ा ना इस प्रोसेस को रिपीट करें कि आप पालक के ना थोड़े थोड़े सेक्शंस लेते जाएं और उनको एक बाउल में डालकर और उसमें पानी डालकर उसको अच्छे से हाथों से ना मसल लें, ताकि उसके ऊपर जितनी मिट्टी लगी हुई है ना वो सारी रिमूव हो जाए। क्योंकि जितनी ये न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड है ना, आयरन का बेहतरीन सोर्स है, उतना ही ज़्यादा इसको काटने का, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिट्टी में उगता है, इसको पानी भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इसको सफाई भी इसकी करना ज़रा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो बस मैंने ये देखें बार बार एक बाउल में पानी लिया, उसके अंदर मैं डालती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी पालक और उसको 2 से 3 दफ़ा इसी पानी में से गुजार कर और फिर स्टेनर की हेल्प से उसको स्टेन करती जा रही हूँ। तो थोड़ा टाइम तो लगता है माय डियर, लेकिन इसको आप अपनी डाइट का पार्ट विंटर्स में ज़रूर बनाएं। आप इसको एक दफ़ा एक अपना कोई वीकेंड रख लें, कोई ऐसा टाइम रख लें कि आपने आज पालक बनानी है काट के, तो आप इसको एक दफ़ा वॉश करके रख लें। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना ज़्यादा सारी पालक एक ही दफ़ा ले लेती हूँ, 5-6 किलो, ताकि जो है इसका ये प्रोसेस बार बार मुझे करना ना पड़े। फिर उसको मैं आधी को फ्रीज़ कर लेती हूँ और आधी मैं पका लेती हूँ। अब जब एक दफ़ा ये पालक हमने वॉश कर लिया ना अच्छे से 4-5 पानियों से निकाल कर, उसके बाद इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, जैसे मैंने आपको साग के प्रोसेस में बताया, तो इसको भी इसी तरह से कि आप खुले बर्तन में डालकर ना साथ साथ आप धोते जाएं और साथ साथ खुले बर्तन में इसको डालकर पकाते जाएं। तो टाइम के साथ साथ ना इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, इसकी तय बैठती जाएगी। और यहाँ पर ऐसे ही ना 4-5 किलो पालक, इतना वैसे देखने में वॉल्यूम लग रहा था, लेकिन ये बॉयल होकर बस इतनी सी रह गई है। ठंडा इसको किया मैंने फिर हैंड बीटर की हेल्प से ना, बस इसको हल्का सा ना मैंने हैंड बीटर को चला लिया ताकि ये एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। तो इसको अब मैं ना आगे चलकर डिवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब इतनी मेहनत की है तो एक साथ इसको सारी को मैं नहीं पकाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी किचन लाइफ को थोड़ा इजी किया करें कि इस तरह के कामों को ना आप अपने थोड़ा सा जो आपका टाइम कोई ऐसा एक्स्ट्रा हो उस वक्त आप इसको किया करें, और साथ साथ आप अपनी जितनी भी चीज़ें अप्लायंसेस यूज़ होने वाली हैं उनको ज़रूर साफ़ कर लिया करें ताकि ये लाइफ लॉन्ग रहें। तो ये हमारी पालक यहाँ पर बॉईल हो गई है। अब यहाँ पर ना मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी ताकि एक दफ़ा में इसको मैं अब पका लूँ और एक दफ़ा इसको नेक्स्ट टाइम पका लूँ। आप चाहे इसको मटन में बनाएं, चाहे इसको चिकन में बनाएं, चाहे इसको आलू में बनाएं, और चाहे मेरी फेवरेट जैसे पनीर में इसको बनाएं, जैसे भी आप इसको बनाएं। अब आप इजीली इसको बना सकते हैं, बस आपने मसाला भूनना है और आप उसके अंदर इसको डाल देंगे और बाकी की जो है उसको आप फ्रीज़ कर लेंगे फॉर जस्ट 1 वीक। तो आप अगले वीक में इसको दोबारा से पका सकते हैं। जब आपका पुदीना इस तरह से, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनाने वाली चीज़ है, मैंने इसको थोड़ा सा लेट कर दिया हुआ था बनाते वक्त, तो ये थोड़ा सा ना इसके लीव्स का ग्रीन कलर थोड़ा चेंज हो गया। मैंने क्या किया कि बजाय इसके मैं इसको वेस्ट करूँ, इसको थोड़ी देर के लिए एयर फ्रायर में ना 180 डिग्री टेम्परेचर पर 1 से 2 मिनट के लिए, बस क्योंकि थोड़ा सा ही था ये, मैंने कहा इसको थोड़े को क्या ज़ाया करना, इसको मैंने इस तरह से ना थोड़ा सा टाइम लगा लिया। और इसका देखें, वैसे अगर मैं इसको फ्रेश को करती इसका बिल्कुल ग्रीन कलर होना था। पिछले साल की वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि बिल्कुल इसका ग्रीन कलर मेंटेन रहता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा पुराना हो गया था ना, इस वजह से आपको डार्क कलर लग रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा सा भी मेरा ज़ाया नहीं हुआ, ये ड्राई हो गया और इसको नेक्स्ट मैं किसी रायते वगैरह में यूज़ कर लूँगी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं किचन की, अगर हम इनको एफिशिएंटली फॉलो करें तो हम
अपनी किचन लाइफ को ईजियर भी बना सकते हैं और एफिशिएंट भी बना सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. सब्सक्राइब Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.